हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले, इक्वेशंस। ठीक है, और ये पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस लिए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद वाटर। ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होगी जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO प्लस वाटर H2O हमारा जब कंबाइन करेगा, तो ये कंबाइन हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन हुई, उसका नेम भी बताना है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें बनेगा क्या, अब हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम होता है क्विकलाइम। तो ये बनता है हमारा CaOH, और ये ब्रैकेट में होता है, उसको बोलते हैं होल्ट वाइज, प्लस हमारा इसमें थोड़ा हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा, क्विकलाइम। और जो हमारा ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम। इनके जो कॉमन नेम है वो भी याद करने हैं, और जो इनके मींस केमिकल फार्मूला है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका फार्मूला विद इनके नेम और इनके ये कॉमन नेम भी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें बस इतना ही लिखेंगे 2 मार्क्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा कितना, 3 मार्क्स का है ये। तो इसमें 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट का 1-1 मार्क्स। तो इसमें हमने लिखना क्या है, 1 केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इनकी हर एक की मीन्स कोई ऐसी हमने एग्जांपल लिखनी है जिसमें कलर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो और प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो रहा हो। तो इसमें कलर चेंज, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेट की 3 रिएक्शंस अलग अलग लिखनी है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं, इसकी फर्स्ट हमारी कौन सी होगी, ये चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की रिएक्शन कौन सी लिखें, ये कुछ रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेनी है ताकि हमारी उनमें गलती ना हो। चेंज वाली बिल्कुल कॉमन, जो कलर चेंज वाली, आयरन प्लस उसमें हम CuSO4 कॉपर सल्फेट अगर प्लस करते हैं तो हमारा बनता है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। और ये हमारा पहले कौन से कलर का होता है, ब्लू। ठीक है, इसमें ब्लू में से हमारा ये बाद में कलर चेंज किस में हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रीन। तो हमें याद रखना है कॉपर का ब्लू कलर होता है और आयरन का ग्रीन कलर होता है। और इसका अब सेकेंड पार्ट में हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मींस जिसमें हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो चेंज इन टेम्परेचर में यहाँ पे भी तो हीट रिलीज हो रही है, तो ये वाला भी लिख सकते हैं। अदरवाइज बाकी टेम्परेचर इंक्रीज वाला और कॉमन एग्जांपल सबसे सिंपल हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेस HCl। बेस ये हो गया हमारा NaOH, HCl हमारा हो गया एसिड। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaCl जो हमारा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या बनता है, वाटर प्लस हीट। ठीक है, कुछ कुछ जो रिएक्शंस मेन में डिस्कस कर रही हूँ उतनी सारी पूरी लर्न कर लेनी है साथ के साथ, और ये बहुत इजी है। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, सारी पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा। अगर आपको पहले से पूरी याद है फिर तो बेस्ट है। तो नेक्स्ट हमारा अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स नीचे कुछ बच जाना रिएक्शन के बाद। तो इसमें हमारी लिख देंगे रिएक्शन लेड वाली और पोटेशियम आयोडाइड वाली, लेड नाइट्रेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम लिखेंगे रिएक्शन हमारी बनेगी ये लेड नाइट्रेट PbNO3 Ki पोटेशियम आयोडाइड, तो बन जाएगा लेड आयोडाइड और KNO3। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रेसिपिटेट की। तो इसमें हमारा प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा, इसका येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, PPT इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो इसका हमारा प्रेसिपिटेट नीचे हमारा फॉर्म हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मीन्स हमारा रिएक्शन के बाद नीचे हमारा टेस्ट ट्यूब में कुछ जो रिमेनिंग बच जाता है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा पूछा जाता है, ये भी 3 मार्क्स वाला है, 1 मार्क्स ईच पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है द pH ऑफ सैम्पल ऑफ टोमेटो जूस। टोमेटो जूस का एक सैम्पल है, उसका pH है 4.6, तो उसका टेस्ट कैसा होगा और उसका रीज़न बताओ। सेकेंड पार्ट में कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आयन फॉर्मेशन के लिए एक्वा सोल्यूशन में। ठीक है, और नेक्स्ट है एसिड रेन कैन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट। एसिड रेन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को ज़िंदा रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कैसे, ये एक्सप्लेन करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या बनेगा हमारा आंसर, टेस्ट कैसा होगा हमारा, इस सैम्पल का टेस्ट हमारा होगा सॉर। टेस्ट क्या होगा टोमेटो जूस का, सॉर, क्योंकि उसकी pH क्या है 4.6 एंड द pH ऑफ टोमेटो जूस इज़ एसिडिक एंड एसिड्स आर हमारे कैसे होते हैं, सॉर। ठीक है,
इन टेस्ट। और हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा अब? नेक्स्ट पार्ट में हमारा सेकंड पार्ट में पूछा है कि वीक हमारा बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एसिड हमारा क्या रिलीज़ करते हैं? H पॉजिटिव आयंस, और बेसिस हमारे क्या रिलीज़ करते हैं? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो अगर मोर एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ज़्यादा होंगे, और वीक है तो थोड़े कम रिलीज़ हो जाते हैं। इसी तरह बेसिस में भी है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ज़्यादा OH होंगे, वीक है तो कम होंगे। बस उसी को लाइन बना के मीन्स थ्योरी की फॉर्म में लिख देंगे। Strong acid gives more H positive ions and weak base gives less OH negative ions। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अब है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा हमारा? एसिड रेन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनका सर्वाइव करना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, वो गैसेस प्रेजेंट है, जब रेन होगी तब वो पूरी गैसेस मिक्स होके उस रेन वाटर के साथ वो पानी में जाएंगी। ठीक है, किसी रिवर में या पॉन्ड में, तो वहाँ पे वो सारी उसकी पीएच होगी जो एसिड रेन की, वो 5.6 के आसपास होती है। तो फिर उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो बस इसी को हम थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे लाइन को। द लिविंग एनिमल्स कैन सर्वाइव, कितनी रेंज पे सर्वाइव कर सकते हैं पीएच की? 7 to 7.8। ठीक है, लेकिन जब वाटर में रेन वाटर मिक्स हो जाएगा रिवर वाटर में, तो उसकी पीएच 5.6 के आसपास मीन्स एसिडिक हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना एक्वेटिक एनिमल्स का। देन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कौन सा है? कार्बन एंड कंपाउंड्स का 2 पार्ट है इसमें, एक अटैम्प्ट करना है, दोनों में से 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट है पहले के, नेक्स्ट के थर्ड है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, डिफाइन करना है। मीन्स जो मीथेन इथेन प्रोपेन करके पूरी सीरीज़ है, मीन्स उसमें कार्बन चेन जो बढ़ती है CH4 मीथेन, जिसमें 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3, फिर 4, तो वो क्या है? होमोलोगस सीरीज़ है कार्बन कंपाउंड की। तो नेक्स्ट हमारा उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, उसमें पूछा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों का, इसमें से ज़्यादा किसका होगा? तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसी का होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स है। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स मीन्स इसका है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स। और फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ये बोला है कि जो हमारी होमोलोगस सीरीज़ है, मींस हमारा कार्बन का एक कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, 4 नंबर ऑफ़ कार्बन्स है जिसमें, या 5, ऐसे पूरा बढ़ता जाता है। ये जो हम होमोलोगस सीरीज़ है उस पे डिपेंड क्यों नहीं करता है हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़? ठीक है, क्योंकि हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। ठीक है, मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ये जैसे OH लगा है, एल्कोहलिक ग्रुप क्लोरीन या ब्रोमीन लगा है साथ में उसके, या फिर उसमें हमारा लगा है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, या फिर कीटोन ग्रुप लगा है, या एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, कौन सा लगा है, तो उस पर हमारी कौन सी डिपेंड करती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में पूछा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें हमारा ये C3H6O दिया हुआ है, 3 कार्बन कंपाउंड दिया है विद दिस फंक्शनल ग्रुप्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट का? तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स having the same number of functional group and similar chemical properties, for example methane, ठीक है, इथेन 2 कार्बन, और प्रोपेन 3 कार्बन, और ब्यूटेन 4 कार्बन, और पेंटेन 5 कार्बन कंपाउंड, और हेक्सेन 6 कार्बन कंपाउंड, ऐसे करके पूरा 7, 8, 9 कितनी भी कार्बन कंपाउंड्स मीन्स उसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ कार्बन सेम चेंज हो रहा है, बाकी उसकी फंक्शनल ग्रुप सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। और इसका सेकंड पार्ट का क्या होगा आंसर हमारा? सेकंड पार्ट में पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, ये C4 का, C3 या ये C2H4 का? तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होता है जिसका हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है इनमें से। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CH4 इज़ हायर देन C3H6 और C2H4 because of its higher molecular weight। और इसका अब हमारा थर्ड पार्ट, उसमें थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे हम? थर्ड पार्ट में पूछा है कि इसमें बोला गया है कि ये जो हमने मीथेन
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन लिखा है होमोलोगस सीरीज़ में, तो इनमें हमारी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम क्यों है? मीन्स यहाँ पे उल्टा इसका पूछ लिया है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है होमोलोगस सीरीज़ में उनमें कोई ग्रेडेशन मीन्स उनमें कोई चेंज क्यों नहीं है वो हमने बताना है। वो इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि इनमें क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं, बाकी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मीन्स कीटोन, एल्कोहलिक ग्रुप या फिर ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप नहीं अटैच हो रहा, सिर्फ हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज सबकी क्या है, सेम। तो उसी को हम थ्योरी में लिखेंगे, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटरमाइंड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप, नॉट बाय नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के द्वारा उनकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन की जाती है जो कि सेम रहती है किसमें, होमोलोगस सीरीज में। तो लिखेंगे हम विच रिमेन्स सेम इन होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट हो गया, तो इसमें अब हमारा फोर्थ पार्ट में पहला हमारा क्या बोला था उन्होंने, हमारे पास ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन मीन्स कौन सा होगा, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, मीन्स प्रोपेन है, ठीक है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कोई, क्योंकि यहाँ पे O है प्रेजेंट, तो एल्डिहाइड और कीटोन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम कौन सा बनाएंगे, एल्डिहाइड का, और हमारे पास कंपाउंड क्या था, C3H6O, ठीक है। मीन्स एल्डिहाइड में नाम के साथ क्या लगेगा, 3 कार्बन है तो हमारा क्या बनेगा, प्रोपेन, लेकिन एल्डिहाइड है तो साथ में क्या लगता है एल्डिहाइड के, प्रोपेनल, ठीक है, Al, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसका नाम चेंज हो गया। तो इसके अंदर एल्डिहाइड में हमारा क्या होता है, ग्रुप कौन सा होता है, CHO, मीन्स ये हमारा इसका डिटरमाइनिंग ग्रुप है। तो हम पहले कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं, कार्बन चेन बना ली। तो कार्बन के कितने हमारे वैलेंसी होती है, 4, तो इसलिए कार्बन के ये 4 बॉन्ड हो गए। एक साइड तो हमारा ये कार्बन अटैच है, दूसरी साइड हम ये हाइड्रोजन अटैच कर दिया हमने, ठीक है। तो इस कार्बन के भी हमने 4 बॉन्ड, 3 ये हो गए ब्लू और एक ये वाला हो गया रेड, ऑलरेडी जो बना हुआ था, तो इसमें हमारे ये H लगा दिया। उसके बाद हमने कितने लगाने थे, 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 5 तो यहाँ पे पूरे हो चुके हैं ये, और 2 कार्बन हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो इस कार्बन के साथ हमारा क्या लगेगा, एक हमारा ऑक्सीजन लगेगा विद डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के कितने 3 बॉन्ड हो गए कंप्लीट, लेकिन हमें 4 बनाने होते हैं, तो ये लग गया हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप। कौन सा बना, ये वाला हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, ठीक है। मीन्स इसको ऐसे ओपन करके इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, क्यों, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, तो ये CH3, इसके साथ 1 2 कार्बन है, ठीक है, तो CH2, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, CHO, ठीक है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। तो हमारा बी पार्ट में क्या पूछा था, सेम इसी का, ये जो हमारा है C3H6O का हमें कीटोन बनाना है अब, ठीक है। कीटोन ग्रुप में हमारा नाम क्या होता है, कीटोन वाले में हमारा नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन है, प्रोपेन तो आएगा ही, ठीक है, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेन 1 लग जाता है पीछे इसके, ठीक है। मीन्स ये इसका 3 कार्बन का हो गया, कीटोन का ये हमारा ONE हो गया, और ये प्रोपेनॉन बना। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पे इसके 3, ये 4 बॉन्ड, यहाँ पे अगेन एक कार्बन अटैच, यहाँ पे फिर से कार्बन, क्योंकि हमें 3 कार्बन बनाइए चाहिए यहाँ पे। तो कीटोन वाले में क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन के यहाँ दोनों तरफ कोई और कंपाउंड हो सकता है, और यहाँ पे एकदम सेंटर में होना चाहिए डबल बॉन्ड O, तो हमने यहाँ पे सेंटर में डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो ये सेंटर वाले कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड हो गए पूरे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब हम यहाँ पे बाकी कार्बन के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका एक बॉन्ड तो इसके साथ है, तो बाकी हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो हमारा ये प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं CH3, क्योंकि यहाँ पे ये कितने कार्बन थे, हाइड्रोजन थे 3, तो इसका हो गया CH3, और यहाँ पे C और ये वाला O इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पे इसके भी 1 2 3, तो CH3 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना हमारे, 3 ये टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए, और 3 कार्बन चाहिए थे, तो 1 2 3 कार्बन हो गए, और एक ऑक्सीजन। ये हमारा कंप्लीट बन गया स्ट्रक्चर, किसका बनाइए, प्रोपेनॉन का, ठीक है। तो ये इसी को रिप्रेजेंट करता है नीचे। उसके बाद हमारा बी पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का। बी पार्ट में क्या पूछा है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X। कोई नाम लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 2 कार्बन है, मीन्स हमारे पास यही होगा, ठीक है, इथेन रिलेटेड कुछ, और उसके नाम के पीछे हमारा OL आना चाहिए। तो OL हमारा किस में आता है, ये एल्कोहलिक ग्रुप में, ठीक है। तो मीन्स इथेन तो यहाँ तक आएगा ही नाम, तो इसकी जगह लास्ट में क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है।
और बी पार्ट में पूछा है कि अगर हमारे पास यही एक्स कंपाउंड मींस ये इथेनॉल जो हमारा एल्कोहलिक कंपाउंड आया है उसको हीट किया 443 केल्विन टेम्परेचर पे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में डालेंगे तो उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है और वो रोल बताना है इस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है। और थर्ड पार्ट में नेम एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड अब इस रिएक्शन के बाद और मीन्स इसमें जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। मीन्स इथेनॉल का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो करते हैं इसका आंसर बी पार्ट हमारा। तो बी पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना था, 2 कार्बन वाला जिसमें हमारे पास OL लगा हो पीछे, ठीक है, 2 कार्बन हो तो वो कौन सा होगा हमारे पास, 2 कार्बन मीन्स इथेन, ठीक है। तो इथेन में हमने 2 कार्बन बना लिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OL गिवन है तो हमारा इसकी जगह क्या आ जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारे पास 2 कार्बन और OL मीन्स एल्कोहल में OL हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है और इसका नाम में फंक्शनल ग्रुप क्या आता है हमारे पास OH, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH3, ठीक है, मीन्स ये हो गया हमारा CH3 और यहाँ पे इसके भी 4 पूरे करने हैं हमने, ये OH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या बना, ये 1 2 3 CH3 और ये वाले में हमारे पास 2 का हाइड्रोजन है CH2 और ये हमारा OH, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा अल्कोहल का स्ट्रक्चर। लिख कैसे सकते हैं, CH3 CH2 और OH, ठीक है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 का हाइड्रोजन है और ये OH, तो ये हमारा हो गया किसका, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये। और इसका सेकंड पार्ट उसमें पूछा है कि जो हमारा ये कंपाउंड बना है हमारे पास इथेनॉल का, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये 2 कार्बन C2, टोटल H कितने हो गए 5, C2H5 OH, ठीक है। इस C2H5 OH को अगर हम हीट करेंगे और 443 केल्विन होगा हमारा टेम्परेचर और कंसनट्रेटेड इसमें क्या डालेंगे H2SO4, तो हमारा क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस H2O वाटर, तो इसका नाम है हमारा इथेनॉल और ये इथीन डबल बॉन्ड है ना इसीलिए इथीन और ये वाटर, ठीक है। और अगर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे ये एरो के ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट और 443 केल्विन, ये अगर ना मेंशन किया तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स, इसलिए हर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला, ये जो इथीन बना है इसका हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसका हमने स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन का, ठीक है। इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा अब हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन बना लिए पहले, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 4 हमने डॉट लगा दिए कार्बन के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए हम किसी और कलर से ये सर्कल या डॉट लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास 3 नहीं 2 हाइड्रोजन दिए हैं, तो 2 2 हाइड्रोजन के हमारा कैसे डॉट लगाएंगे हम इनके, ये हमारा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ये स्ट्रक्चर ध्यान से बनाने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है और कितने नंबर ऑफ़ उसमें हाइड्रोजन है। तो इसका हमारा ये हुआ ब्लू वाला, ठीक है। तो कार्बन के हमारे 1 2 3 और एक और बनेगा 4, इस कार्बन के 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो इनका हमारा ये बन गया हमारा हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये इस हाइड्रोजन के कंप्लीट, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कंप्लीट। और कार्बन के कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या बना, ये रहे टोटल इसके 8 होते हैं आउटर शेल में, और इस कार्बन के भी हमारे कितने बनेंगे, ये टोटल 8, ठीक है। थोड़ा इसको एकदम क्लियरली बनाना है, सबके शेल अब कंप्लीट हो गए, तो ये हमारा क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये एकदम ध्यान से बनाना है और जहाँ समझ नहीं आएगा वो दोबारा पूछ सकते हो, और इन सबको प्रॉपरली नोट्स रिवाइज़ करते रहना है, और जहाँ कोई डाउट होगा वो पूछ सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।